तो जी आप 21वीं सदी में अभी है और इतने प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हम इंटर कास्ट शादी नहीं कर सकते हैं। अरे भाई कर कर क्यों मतलब कर नहीं सकते, ये कोई टॉपिक ही नहीं है। इंटर कास्ट मैरिज करने के आपके क्या नुकसान है? आपके जीवन काल का आधा जीवन काल समाप्त हो जाएगा जिस वक्त आप किसी इंटर कास्ट मैरिज करते हो और उसके साथ संबंध बनाते हो। तो साइंस की तो मानोगे ना, हमारा वेद पुराण है साइंस का करता धरता, जिसने साइंस को खुद जन्मा है। जाओ जाके गूगल पे सर्च करो, इंटर कास्ट करना अगर सही है जाओ करो, मरो, कोई मतलब नहीं। लेकिन भाई हम खुशबू पांडे हैं, हम तो ब्राह्मण में शादी करेंगे। जानवर में हिरन भी आता है, जानवर में बिल्ली भी आता है, जानवर में चूहा भी आता है ना? कभी आपने देखा है क्या शेर और चूहा की शादी? नहीं ना। तो ये उंगलियों की तरह है हमारा पूरा जाति और ये पूरा हथेली है हमारा हिंदू समाज, सनातनी समाज। और इनमें से एक उंगली भी अगर खत्म होता है तो ये भी अपाहिज होगा। खुशबू जी, नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार का यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी, कभी आप जाति मतलब जाति खत्म करने के लिए अंतर जातीय विवाह को आप प्रमोशन करते हैं कि अंतर जातीय विवाह कीजिए, हम 50,000 रुपए देंगे ताकि जातीय बंधन टूटे। अब आप दूसरी तरफ जातीय जनगणना करवाकर क्या साबित करना चाहते हैं? और जातीय जनगणना करवाकर बिहार जैसे गरीब राज्य का 500 करोड़ रुपए जो आप फूंक रहे हैं, वो पैसा और वो समय अगर दूसरी जगह लगाया जाता तो शायद बिहार का कुछ भला होता। मैं पहले एक बात पे इनको बोलूंगी, काफी पहले इनकी एक निकली थी कि कोई भी किसी से भी शादी कर ले, कोई भी जात में। मैं हिंदू की बात कर रही हूँ, यहाँ कास्टिज्म नहीं हो रही है, मैं हिंदू की बात कर रही हूँ। खून सबका अलग है, भले हम लोग सबका खून लाल है लेकिन खून। और हाँ, बहुत लोगों को लग रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हूँ, जी न्यूज में डीएनए आता है रात 9 बजे, उनको आप जाए और जाके पढ़ें, ठीक है? उनको जाए और जाके गूगल पे सर्च करें और आपको समझ में आ जाएगा इंटर कास्ट मैरिज करने के आपके क्या नुकसान है। आपके जीवन काल का आधा जीवन काल समाप्त हो जाएगा जिस वक्त आप किसी इंटर कास्ट मैरिज करते हो और उसके साथ संबंध बनाते हो। पहला। दूसरा नंबर बात कि जातिवाद, आप भी इंटर कास्ट के विरोधी है? देखिए, अगर विरोधी नहीं रहेंगे, चलिए ठीक है मान लिया हमने, आप देखो आप किससे शादी करना चाहोगे? एटलीस्ट आपके जो बराबर के हैं, मतलब कि हर एक तरह से, चाहे वो आप ज्ञान का बात करें या किसी भी चीज का बात करें। और दूसरी नंबर बात, आप किसी के साथ विवाह करना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि आप पूरी जिंदगी उनके साथ जीना चाहते हो, है ना? बिल्कुल। आप एक बार इसके बारे में सर्च करें। अरे मान लिए ग्रंथ तो है ही, ग्रंथ को तो लोग समझ के रखे हैं, रूढ़िवादी प्रथा है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, जात पात नहीं होता। तो साइंस की तो मानोगे ना, हमारा वेद पुराण है साइंस का करता धरता, जिसने साइंस को खुद जन्मा है। जाओ जाके गूगल पे सर्च करो, इंटरकास्ट करना अगर सही है जाओ करो, मरो, कोई मतलब नहीं। लेकिन भाई हम खुशबू पांडे हैं, हम तो ब्राह्मण में शादी करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मण से करे। एक मिनट, और जातिवाद क्यों बनाई गई मैं बताती हूँ। जानवर का क्या तात्पर्य है? जानवर में शेर भी आता है, जानवर में हिरन भी आता है, जानवर में बिल्ली भी आता है, जानवर में चूहा भी आता है ना? कभी आपने देखा है क्या शेर और चूहा की शादी? नहीं ना, संभव ही नहीं है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग उलझ के खिचड़ी ना बने, चटनी ना बने और कोई हमें चाट के ना चला जाए। ये जातिवाद इसीलिए बना है, ये जाति समीकरण बना है ताकि हम सब में एकता रहे। 5 उंगली अलग है, इसका मतलब ये नहीं है ना हम एक उंगली को काट के फेंक दे, पांचों का 5 काम है। तो ये उंगलियों की तरह है हमारा पूरा जाति और ये पूरा हथेली है हमारा हिंदू समाज, सनातनी समाज। और इनमें से एक उंगली भी अगर खत्म होता है तो ये भी अपाहिज होगा। खुशबू जी, आप 21वीं सदी में अभी है और इतने प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हम इंटर कास्ट शादी नहीं कर सकते हैं। अरे भाई कर क्यों मतलब कर नहीं सकते, ये कोई टॉपिक ही नहीं है। आप अगर पढ़ते, अगर आप शुरुआती से अपने ग्रंथ को समझते, अब मैं इनके लेती हूँ ना चंद्रशेखर जी की बात, अगर वो बचपन से अपने ग्रंथ को पढ़ते, रामचरितमानस का असली महत्व जानते, तो क्या वो ऐसा बात बोलते? वो चीजें तो बिल्कुल गलत बस मैं वही कह रही हूँ कि अगर आप अपने बचपन से अपना ग्रंथ पढ़ते हो और ग्रंथ के साथ साथ वो साइंस, जिस साइंस को, वैसे वेद पुराण पढ़ने के बाद आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप इन सबको प्रत्यक्ष रूप से पढ़ लेते हो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा इंटरकास्ट का असली मतलब क्या है। अब इमेजिन, मैं तिलक लगा के आई हूँ, लोगों को तो यही लगेगा क्या यार, क्या वो लड़की है तिलक लगा के। तिलक बहुत अच्छा लग रहा है आप पे, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत सूट भी कर रहा है। पर ये चीज कुछ लोग समझते हैं। तो भाई अगर आपको इंटरकास्ट करना, आप कर सकते हैं, बहुत लोग करिए, कर ही लेते हैं, हमारे और आपके बोलने से रुकेंगे नहीं। बीजेपी के नेता थे, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं बोल सकती हूँ। साक्षी मिश्रा ना, झा क्या तो नाम था, जो भी हो, नहीं साक्षी महाराज का, उनकी बेटी, बीजेपी नेता की बेटी उनके ड्राइवर के साथ जाती है और उस बाप को क्या शर्मिंदगी महसूस होती है, जो कि ये बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, जी, लेकिन ये भूला नहीं जा सकता है।
भूला नहीं जा सकता है। उस बाप माँ की आप इज्जत को ताक पे रख के घर की बेटियां भाग जाती हैं, ये क्या कि कोई बात नहीं, हमारे फैमिली नहीं मानेंगे जात पात, हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव। हाँ बहुत पढ़े लिखे हैं, ओवर स्मार्ट है ना, 2 इंग्लिश वर्ड सीख लेने के बाद आई डोंट बिलीव इन गॉड, है ना, एकदम वही वाला टॉपिक है सर। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं बहुत प्रोग्रेसिव माइंड की हूँ, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती हूँ। जिस दिन मैंने अपने धर्म, अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, उस दिन ये मेरा 21वां सदी का कोई काम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धर्म ही हमारी मानव जाति का मूल आत्मा है, ये बात सबको जानना चाहिए। खुशबू पांडे को आप सुन रहे थे, जो हिंदू सैनिक के नाम से मशहूर है। बहुत बहुत धन्यवाद।